अब मैं हैरान हूँ कि सदनौती डिप्टी कमिश्नर जो है वो क्यों एक फौजी डिक्टेटर बन गया है। वो एक समझता है कि ये लोग मेरे ज़ेरे तसल्लुत हैं, मेरे ज़ेरे कब्ज़ा है, मैं जो चाहूँ वही हो, मैं जैसा सोचूं ये लोग वही चले। आप लोगों के आईनी और कानूनी हक उनसे छीन लें। आप लोगों को एहतजाज करने से ताकत के जोर पर रोकना शुरू कर दें। मुजाहिरीन को मुश्ताइल करने के लिए, एहतजाज खत्म करने के लिए लाठी चार्ज करवा दी। दोस्तों, ये बेतरा टंगी गला रोड जो है लोगों के लिए सरदर्द बनी हुई है। मैं हैरान हूँ, अफसोस है फ़हीम अख्तर रब्बानी पे, फारूक अहमद ताहिर पे, डॉक्टर नजीम नक्की पे, सरदार मोहम्मद हुसैन पे और नाम निहाद हमारी सदनौती की लीडरशिप पे कि वो रोड जहाँ पे गधे नहीं चल सकते, यकीन माने गधे नहीं चल सकते, और आप वहाँ की बच्चियों को, वहाँ की खवातीन को, वहाँ के स्कूल्स के बच्चों को झूठे वादे, मक्कारियाँ, झूठ, जब वोट का वक्त आता है तो लोगों की गिल्ले मिन्नतें और तरले करते हैं। मैंने खुद देखा है डॉक्टर नजीम नक्की साहब को, फारूक अहमद ताहिर को, फ़हीम रब्बानी को और मोहम्मद हुसैन को इस रोड पे सियासत करते हुए, बेतरा टंगी गला रोड पे सियासत करते हुए, और फिर उसके बाद ये नजर ही नहीं आते। फ़हीम रब्बानी ने लोगों को बड़े वादे लगाए थे इस रोड के हवाले से। मोहम्मद हुसैन साहब ने बड़े वादे किए थे कि हम जनाब बस आप हमें वोट दो, जीते नहीं तो कल काम शुरू करवा देंगे। आप लोगों को रोटी नहीं पूरी हो रही, इधर डिप्टी कमिश्नर को आप फॉर्च्यूनर दे रहे हो, आप प्राडोज दे रहे हो और आप करोड़ों रुपए की गाड़ियां दे रहे हो, और एसपी सदनौती की हालत देखें कि वो प्रोटोकॉल लेके चल रहे हैं। दोस्तों, आज़ाद कश्मीर में इस वक्त सदनौती में जो एहतजाज हो रहे हैं, उन एहतजाज को रोकने के लिए डिप्टी कमिश्नर सदनौती ने 144 नाफिज किया है। अब मैं हैरान हूँ कि सदनौती डिप्टी कमिश्नर जो है वो क्यों एक फौजी डिक्टेटर बन गया है। वो एक समझता है कि ये लोग मेरे ज़ेरे तसल्लुत हैं, मेरे ज़ेरे कब्ज़ा है, मैं जो चाहूँ वही हो, मैं जैसा सोचूं ये लोग वही चले, मैं अपनी जेबें जितनी भरूं तो ये लोग मुझे खुश रखते रहे, लेकिन अपने मसाइल के लिए ये बोले नहीं। आप देखिए कि डिप्टी कमिश्नर ने लोगों के एहतजाज करने के हवाले से कोई थ्रेट नहीं है, कोई इनसे ख़तरा नहीं है, कोई इन्होंने बंदूकें नहीं उठाई हुई, कोई ये कोई इंडिया की बात जो है वो सीज़ फायर लाइन क्रॉस करने नहीं जा रहे, ये कोई सिविल वार नहीं चाहते, लेकिन इसकी बदमाशी चेक करें और डिप्टी कमिश्नर की डिक्टेटरशिप चेक करें कि किस कदर ये लोगों को घास भूस समझता है कि आप लोगों के आईनी और कानूनी हक उनसे छीन लें, आप लोगों को एहतजाज करने से ताकत के जोर पर रोकना शुरू कर दें। और आखिरकार वही हुआ कि देखिए कि कल जब बेतरा टंगी गला रोड के कुछ लोगों ने वहाँ के लोगों ने एहतजाज शुरू किया और डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के सामने आके धरना दिया, तो डिप्टी कमिश्नर ने कुछ उनके जो टॉप लीड करने वाले लोग थे उन्हें गिरफ्तार कर दिया, और फिर मुजाहिरीन को मुश्ताइल करने के लिए, एहतजाज खत्म करने के लिए लाठी चार्ज करवा दी, पुलिस को मुजाहिरीन के सामने कर दिया और एक वार की सिचुएशन पैदा कर दी। आज फिर लोग बड़ी तादाद में निकलना शुरू हो गए। तराड़खल में, मंग में, पलंदरी में और बलोच में एहतजाज जारी हैं, छोटे छोटे शहरों में एहतजाज जारी हैं। दोस्तों, ये बेतरा टंगी गला रोड जो है लोगों के लिए सरदर्द बनी हुई है। मैं हैरान हूँ, थू है सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी पे, फारूक अहमद ताहिर पे, डॉक्टर नजीम नक्की पे, सरदार मोहम्मद हुसैन पे और नाम निहाद हमारी सदनौती की लीडरशिप पे कि वो रोड जहाँ पे गधे नहीं चल सकते, यकीन माने गधे नहीं चल सकते, और आप वहाँ की बच्चियों को, वहाँ की खवातीन को, वहाँ के स्कूल्स के बच्चों को, वहाँ पे बूढ़ों को, वहाँ पे आम शहरियों पे आप इतना जुल्म कर रहे हो कि पिछले 10 सालों से लोग सफ़र कर रहे हैं, गाड़ी नहीं चला सकते, और जो गाड़ियाँ चला रहे हैं तो बेचारे उनकी गाड़ियों की सत्यानाश हो रही है। और फिर आपसे एक इतना छोटा सा काम नहीं हुआ भाई, एक छोटा सा काम के वो मुजफ्फराबाद असेंबली से आप ये हल करवा सके। झूठे वादे, मक्कारियां, झूठ, जब वोट का वक्त आता है तो लोगों की गिल्ले मिन्नतें और तरले करते हैं। मैंने खुद देखा है डॉक्टर नजीम नक्की साहब को, फारूक अहमद ताहिर को, फ़हीम रब्बानी को और मोहम्मद हुसैन को इस रोड पे सियासत करते हुए, बेतरा टंगी गला रोड पे सियासत करते हुए, पांव पकड़ते हुए मैंने वादा करते हैं आपसे बड़े मजमे में, और उन दलालों को जो मिनिस्टर पाकिस्तान से आके उनको यहाँ पे लाके झूठे वादे करके लोगों से हर दफा लोगों से उनको चक्कर देके उनसे वोट लेके इक़्तिदार हासिल कर लेते हैं इस रोड की वजह से। चूंकि ये रोड जो है वो फैसला कुन होता है दोनों हल्का इंतखाब में कि जहां पे एक बड़ी तादाद वोटर्स की है, और फिर
उसके बाद ये नजर ही नहीं आते। फहीम रब्बानी ने लोगों को बड़े वादे लगाए थे इस रोड के हवाले से। मोहम्मद हुसैन साहब ने बड़े वादे किए थे कि हम जनाब बस आप हमें वोट दो, जीते नहीं तो कल काम शुरू करवा देंगे। और फिर अपने मिनिस्टरों को लाके उनसे भी वादे करवाते थे, वफाकी वज़ारा को। तो मेरे ख्याल में दोस्तों पार्लिमानी जबान जो है ना हमारे इस डिप्टी कमिश्नर को समझ आ रही है, ना हमारे इन वज़ारा को समझ आ रही है, ना हमारे मिनिस्टरों को समझ आ रही है, ना मेंबर ऑफ असम्बलीज को नजर आ रही है। ये सिर्फ और सिर्फ डिक्टेटर्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ धोखेबाज हैं, ये सिर्फ अवाम के टैक्सों पे पल के दलाली कर रहे हैं। और इनके अपने बच्चे जो है वो लंदन में बैठे हुए हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं, अमेरिका में पढ़ रहे हैं, हमारे इन ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे। और ये पता है आपसे 100 के पीछे 30% आपसे टैक्स ले रहे हैं। और इस 30% टैक्स से कहां जा रहा है? यही मिनिस्टरों की अय्याशियां, यही डिप्टी कमिश्नर की अय्याशियां। आप लोगों को रोटी नहीं पूरी हो रही, इधर डिप्टी कमिश्नर को आप फॉर्च्यूनर दे रहे हो, आप प्राडोज दे रहे हो, और आप करोड़ों रुपए की गाड़ियां दे रहे हो। और एसपी सदनोती की हालत देखें कि वो प्रोटोकॉल लेके चल रहे हैं, गाड़ी आगे और एक पीछे। भाई तुम फिर रहे हो ना महाज पे फिर रहे हो, और तुम्हें खतरा है कि लोगों ने गने उठाई हुई हैं और तुम्हें शूट कर देंगे। प्रोग्रेस देखो, हर घर में मंशियात दाखिल हो चुकी है। वहां पे बच्चे को पता है कि कौन मंशियात फरोश है, लेकिन कोई पकड़ा नहीं जाता। लेकिन किसी के खिलाफ 144 नाफिज नहीं होता। और डिप्टी कमिश्नर, शर्म आनी चाहिए आपको कि आप लोगों के आईनी, कानूनी और बुनियादी हक आप उनसे छीन रहे हो। आप एक डिक्टेटर बन रहे हो। और आप भूल रहे हो शायद कि आप फौजी बनने की कोशिश ना करो, आप जर्नैल बनने की कोशिश ना करो, आप चीफ बनने की कोशिश ना करो। हाँ, ये अगर मुझे अफसोस है अपनी कौम पे कि इस कौम से शऊर आप लोगों ने छीना हुआ है, एक ब्रेन वॉश करके लोगों को तकसीम किया हुआ है। याद रखो डिप्टी कमिश्नर और हमारे वज़ारा फहीम रब्बानी और दीगर मेरे जितने भी उस इलाके के सियासत से वाबस्ता लोग हैं, जो आपने इन लोगों के शऊर पर जो कब्जा कर रखा है। जब मेरे समाज के इन लोगों, नौजवानों, खवातीन, बच्चों को शऊर आ गया ना, तो फिर तुम एक गधों और घोड़ों में डिप्टी कमिश्नर आप अपने ऑफिस में आया करोगे। ये बड़े बड़े मिनिस्टर्स जो है ना, ये फॉर्च्यूनर्स में नहीं फिरेंगे, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में करोड़ों की नहीं फिरेंगे, बल्कि ये पैदल चलने पे मजबूर होंगे और सियासत छोड़ देंगे। लोग इनको उठा के ना, ये जो बिन्स है कचरे की, इनमें फेंक देंगे। इनको अपने घरों में रहना मुश्किल हो जाएगा, हल्का इंतखाब में आना मुश्किल हो जाएगा। कहते हैं ना कि किसी कौम पे एटम बम गिराने से खतरनाक बात यह है कि उसका शऊर छीन लिया जाए। पूरी दुनिया में आप देखो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, आज वही लोग, करोड़ों लोग मर गए थे, दुनिया से सफ़े हस्ती से मिट चुके थे, 9 करोड़ लोग चले गए थे, लेकिन आज वही लोग, आज वो चांद पे पहुंच चुके हैं। इंसानी तस्खीर में उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। मैं यहां लंदन में बैठा हुआ हूं भाई, एक छोटी सी आपको प्रॉब्लम हो जाए, आपके लिए 2 एम्बुलेंसेज मिनट्स में पहुंची हुई होती है। कोई सहूलत ऐसी नहीं है जहां पे ना इनके लिए दी हुई हो। मेन शाहरा है और वहां पे जेब्रा क्रॉसिंग है, वहां पे अगर एक बटन प्रेस करोगे तो वो आप गुजर जाओगे, ताकि किसी को एक तकलीफ ना हो। और सबसे पेडिस्ट्रियन जो है, आम जो लोग हैं, पैदल चलने वाले लोग हैं, उनके हुकूक है। भाई बेहतरा टंगी गला रोड, हमारी खवातीन, प्रेग्नेंट खवातीन, हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां, वहां पे आप पैदल नहीं चल सकते। यार मैं इंग्लैंड के अंदर हूं, रोजाना वॉक करते हैं, ट्रैक्स बने हुए हैं, प्रॉपरली पक्के ट्रैक बने हुए चलने के लिए, रनिंग के लिए, वॉकिंग के लिए। पूरे इंग्लैंड में चले जाओ, ऐसी सहूलियात है यहाँ पे। और मेरे वहां पे मेन शाहरा है, लाखों के लोग वहां पे आबाद हैं। और फिर डिप्टी कमिश्नर की बदमाशी आप चेक करें कि आप गिरफ्तारियां कर दें, आप लोगों पे लाठियां चार्ज कर दें। लोगों से गुजारिश करूंगा दोस्तों, मुझे शिकवा तो आपसे है असल में, कि अगर आप में शऊर हो और आगाही हो, और ऐसी आगाही जो तरक्की याफ्ता दुनिया में बसने वाली कौमों में है, तो फिर यकीन माने कि इनके लिए ये जमीन तंग हो जाए। ये ब्यूरोक्रेट्स ये दलाली ना करें, ये एजेंटी ना करें, ये आपसे चोरियां ना करें, ये आपके पैसों पे याशी ना करें, ये अपने क्लर्कों के जरिए, अपने पटवारियों के जरिए, ये अपने मुंशियों के जरिए, अपने सच्चोज के जरिए अपने पेट भरे ना, ये अपने बैंक बैलेंस ना बनाए, बल्कि ये खादम बन के आपके काम करें, फिर आप भी खुशहाल हो। ये क्या बता बेहतरा टंगी गला कि कितने बार बिल बने होंगे और कौन कौन खा गया होगा। आज फारूक अहमद ताहिर साहब मजम्मत कर रहे हैं लोगों की, आज वो कह रहे हैं हमदर्दी कर रहे हैं लोगों की। यार शर्म आनी चाहिए आप सब लोगों को। कि आपको नहीं नजर आया कि 12 से 15 साल हो गए इस रोड को खंडरात का मंजर पेश करते हुए। पूरे सदनोती में ढंग की एक रोड नहीं है। त्राड़खल से पलंदरी रोड की हालत आप देखें, त्राड़खल शहर की रोड आप हालत देखें, आप फुरजली रोड की आप हालत देखें, आप बेहतरा टंगी गला रोड की देखें, मेन आप बलोच के गिरदोनवा की रोड आप
देखें क्या हालत है, छेछन रोड की आप हालत देखें, बारर रोड की आप हालत देखें, कोटकोटली रोड की आप हालत देखें, नक्कर की रोडें आप देखें, भाई मंग की रोड आप देखें, पतन शेर खान की रोड आप देखें, तो आपको पता चलेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा सवाई इनकी अय्याशियों के। और जब वो लोग अपने बुनियादी हुकूक के लिए निकलते हैं तो आप लाठियां मारो, आप उन पे पत्थर मारो, आप उनको फोर्सेस को आगे कर लो। तो निहत्ते लोगों को इस तरह का जुल्म, याद रखो दोस्तों, और इस तहरीक से वाबस्ता लोगों, मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूं। मैं वहां पे हूं नहीं तो फ्रंट लाइन में आपको हमेशा की तरह मैं भी आपको पेश रहता। लेकिन आप इस तहरीक को जारी रखें, आप आपने अपने इस तहरीक को आगे बढ़ाएं। ये इनके 2-3 हथकंडे होते हैं, इन्होंने 3-4 प्लान ABCD बनाया हुआ होता है। सबसे पहले 144 नाफिज कर लो, फिर डिप्टी कमिश्नर को ले आओ, फिर पुलिस लाठी चार्ज कर लो, फिर डिप्टी कमिश्नर को मुज़ाकरात के लिए ले आओ, अगर उनसे भी ना काम चला फिर एक मिनिस्टर को ले आओ, उससे भी काम ना चला तो वज़ीर आज़म से मुलाकात करवा दो, और फिर झूठी तसल्लियां देके आपको मुंतशिर कर दो। आज की बार, अब की बार इस धोखे में नहीं आना, और इन एजेंटों, इन धोखेबाजों को पहचाने और अपने हुकूक और अपने टैक्सेस जो आप इनको दे रहे हो और जो आपके टैक्सेस से ये तनख्वाहें लेके अय्याशियां कर रहे हैं और एक डिक्टेटर बन रहे हैं, तो इनका जो है वो इन्हें जरूर पहचानो। और डिप्टी कमिश्नर सुदरोती, आप जो है ना फौजी ना बने, आप मार्शल लॉ लगाने की कोशिश ना करें, आप डिक्टेटर ना बने। ऐसा ना हो कि हमारे लोग जो है आप पे इस जिले पे ही पाबंदी लगा ले और इसके बाद आप जो है ना, इसके बाद इस जिले पे आप ड्यूटी करने के काबिल ना हो आप, और आप पे पाबंदियां आयद हो जाए कि ये मुतनाज़ा शख्सियत, ये बाइस शख्सियत, ये डिक्टेटर शख्स जो हमारे मसाइल के लिए यहाँ पे बैठाया गया था, तो ये पार्टीजन के फार्मूले पे, ये एजेंटे के फार्मूले पे हम पे ही लाठियां बरसा रहा है, हमें ही गोलियां मरवाना चाहता है। तो उम्मीद है कि दोस्त इस तहरीक को जारी रखेंगे और हम आपके साथ हैं दोस्तों। इंशाअल्लाह ताला जो मसाइलें आपको निकले, अवामी एहतजाज आपका हक है, पुरअमन एहतजाज आपका हक है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के मां।